चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम HTML के जो इमेज टैग है उसको कैसे यूज़ करके आप अपने वेब पेज पर इमेज को शो कर सकते हैं, और दूसरा लिस्ट का यूज़ करके हम लिस्ट टैग का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने वेब पेज पर लिस्ट बना सकते हैं। तो दोनों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से हम HTML के मेन जो बेसिक टैग्स है वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं HTML, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग कर देते हैं। फिर लिख देते हैं हेड, ठीक है, हेड को भी क्लोज कर देते हैं। हेड उस पेज की इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइटल में हम लिखेंगे, क्योंकि टाइटल पेज में जो लिखेंगे वही हमको एज ए टाइटल जब रन करेंगे जब हम आपको वो दिखाई देगा। टाइटल और टाइटल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे इमेज टैग। यहाँ पर हम लोग इस पेज में इमेज टैग को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज टैग दिखाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये हम चाहते हैं कि हमको यूज़र को जब हम हमारी वेबसाइट रन हो तो हमको इमेज टैग एग्जांपल दिखाई दे, ठीक है। मेन जो कंटेंट है वो जो वेब पेज पर शो होता है, मैंने पहले बताया था, बॉडी टैग के अंदर उसको डिस्क्राइब करना रहता है, और बॉडी के अंदर जो लिखोगे वही आपको एज इट इज़ वेब पेज पर आपको यूज़र को दिखाई देगा। बॉडी को स्टार्ट और क्लोज कर, सारा कंटेंट जो मेन बॉडी के अंदर ही हम लिखते हैं, ठीक है। इमेज के लिए हमारे पास जो इमेज, अगर आपको किसी वेब पेज पर अगर आपको इमेज डालना है तो उसके लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ता है IMG, ठीक है। ये IMG को लिखोगे तो केवल ये इमेज टैग बस फॉर्मेलिटी के लिए रहता है। इसमें अगर आपको कुछ बताना है कि किस वेब पेज को दिखाना है, उसका एड्रेस डालना है, तो इसके लिए हमारा एट्रीब्यूट होता है इमेज का SRC, ठीक है। SRC और उसका पाथ, किस इमेज को आप दिखाना चाहते हो तो उसको यहाँ पर हम उस पाथ को हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो इमेज दिखने के लिए हम लोगों को इमेज दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टैग लेना पड़ेगा IMG, और उसको सोर्स देना पड़ेगा SRC, ठीक है, और उसका एड्रेस। तो हम जिस पेज को मेरे पास हम इसके लिए पिक्चर के लिए हम चाहते हैं उस पिक्चर को देखेंगे जिस पिक्चर को हमको दिखाना है। तो मेरे को ये दिख रही है, प्रोफाइल नाम से पिक्चर दिख रही है, तो मैं इसका पाथ प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, राइट क्लिक मार के, और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाऊँगा और इसका पाथ यहाँ पर दिखा हुआ, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसी पिक्चर को अपने वेब पेज पर दिखाना है। तो कॉपी किया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, और अपने जो नोटपैड है वहाँ पे जाऊँगा और SRC पे उस पाथ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस दे दूँगा तो ये इसका जो हमारा इमेज है उस पर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करते टाइम याद रखें हमेशा उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन हमेशा HTM या HTML आप देना होता है। लोकेशन याद रखें, डेस्कटॉप पे है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब हमारा वेब पेज तैयार है। IMG नाम से आपको वेब पेज बन के दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्लिक करा, ओपन करा, तो देखिए आपको इमेज पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो वेब पेज है इमेज दिख रही है। अब चाहते हैं कि हम इसको कुछ और इसकी मतलब साइज़ और कुछ एट्रीब्यूट्स और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी टैग होता है उसके अंदर लिखते हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से फिल्टर कर सके। विड्थ नाम का एट्रीब्यूट्स होता है, इससे हम उसकी चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। विड्थ आप कर दो 50%, 80%, कुछ भी दे सकते हैं। पिक्सल्स में भी आप दे सकते हैं। विड्थ मैंने कर दिया 50%। मैंने हाइट देना चाहता हूँ कि इसकी हाइट कितनी रहे, हाइट इक्वल टू मैंने कर दिया, हाइट मैंने यहाँ लिख दिया। इसका याद रखना टैग के बाहर नहीं लिखना है, टैग के अंदर ही लिखना है। हाइट इक्वल टू 50%, ठीक है। तो विड्थ और हाइट दोनों में 50% किया। जितना परसेंट आप दोगे पिक्सल दोगे, पिक्सल में भी उसकी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। तो हाइट और विड्थ जैसा दिया उतना ही आपका वेब पेज दिखेगा। अगर मान लो बाई चांस अगर आप कुछ इश्यूज आ गया और आपका वेब पेज दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपका इमेज दिखाई नहीं दे रहा है,
तो आप अल्ट टैग का यूज़ करके कुछ मैसेज सामने वाले को दिखा सकते हो। होगा क्या कि अगर आपकी इमेज अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो अल्टरनेट में आपको दिखाई देगा वो जो टेक्स्ट आप लिखोगे, यहाँ अल्टर में जो लिखोगे वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। या तो आपको पिक्चर दिखाई देगी, अगर कोई पिक्चर अगर आपको दिखाई नहीं दे रही किसी कारण से, इंटरनेट की कनेक्टिविटी या किस बाई चांस कुछ कोडिंग की गड़बड़ है, तो फिर अल्टरनेट टेक्स्ट जो आप लिखोगे वो दिखाई देगा। ये ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मान लो मेरे इमेज में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आती है, तो मुझे ये वाला अल्ट में जो लिखेंगे वो आपको एज इट इज दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पाथ से दिया हुआ है, हाइट जो दी है वो विड्थ दी हुई है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं और इसको वापस डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो आपने दोनों चीज़ें क्या दी हुई है 50-50। देखिए मैं गया इमेज पे गया, देखिए अभी मेरी जो इमेज थी वो कैसी हो गई 50-50% हो गई। अब चाहो तो मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे चाहिए कि मुझे विड्थ में 20% चाहिए, मैंने इसको विड्थ को 20% कर दिया और हाइट को मैंने कर दिया 80%, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए अब मैं इस पिक्चर को वापस से इसको इमेज फाइल को खोलता हूँ क्योंकि मेरा वेब पेज बन गया। देखिए अब मेरी पिक्चर कैसी होगी 80 और 20 के रेशियो में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं इमेज के थ्रू, इमेज टैग के थ्रू। तो इमेज टैग से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेब पेज में इमेज डाल सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखिए मान लो बाई चांस अगर मान लो आपने यहाँ पर बाद में कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो अब आपका पेज देखिए क्या हो रहा है, वेब पेज पर आपकी प्रोफाइल तो है, आपका जो इमेज तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इस तरीके की कोई टेक्निकल मिस्टेक्स आती है तो ये हमारा अल्टर काम करता है, ठीक है। ये अल्ट जो लिखा रहेगा वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर इमेज की बजाय, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको वापस से खोला, अब मेरे में कुछ मिस्टेक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेन विद प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि ये कुछ मिस्टेक थी इस वजह से, ठीक है। तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया था, ठीक है। वापस इसको सेव कर देते हैं। तो ये था आपका इमेज टैग, ठीक है। अभी दूसरा टैग अपन पढ़ लेते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट से हम क्या बना सकते हैं, कोई भी वेब पेज पर अपन लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट दो टाइप की होती है। लिस्ट का यूज़ जो होता है वो होता है डेटा को एक लिस्ट के फॉर्म में शो करना, ठीक है। तो लिस्ट दो टाइप की होती है। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों में डिफरेंस ये कि एक में ऑर्डर रहता है और एक में अनऑर्डर। मतलब ऑर्डर मतलब जैसे ABCD 1 2 3 ऐसा ऑर्डर रहता है, और अनऑर्डर में कोई भी सिंबल्स रहेंगे, ठीक है, जैसे सर्कल हुआ या फिर स्क्वायर हुआ, इस टाइप से सिंबल रहते हैं। तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है 1 2 3 या ABCD इस टाइप से। इसको शॉर्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट को शॉर्ट में OL बोला जाता है, जबकि अनऑर्डर्ड को बोला जाता है UL, ठीक है, शॉर्ट में UL बोला जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को HTML के जो टैग होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। तो अब पहले अपन ले लेते हैं OL को, ऑर्डर लिस्ट। तो OL लिखेंगे, ठीक है। OL को स्टार्ट किया और OL को क्लोज किया, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई। अब कौन कौन से आइटम आपको इसमें रखना है, यहाँ पे मैं लिख दिया कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। अब ये आपको स्क्रीन पर फ्रंट पे दिखाई देगा। अब इसके लिए आपको एक दूसरा इसका एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, LI होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। अब इस लिस्ट के हमने बनाए कंप्यूटर पार्ट्स, और उसके जो आइटम है वो कौन कौन से हैं, लिस्ट आइटम टैग इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, ये टाइटल में आपको दिखाई देगा कंप्यूटर पार्ट्स ऐसा।
उसके जो लिस्ट आइटम है वो कौन कौन से हैं, हमने उनको लिस्ट में जो डालना है उनके लिए हम लिख देते हैं LI, स्टार्ट और क्लोज। जो भी आइटम लिखना है अपने लिख दिया मॉनिटर, ठीक है, पहला आइटम हो गया मॉनिटर। दूसरा आपने दे दिया, दूसरा आइटम दे दिया, तीसरा, चौथा, 4 आइटम आपने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब चारों को चेंज कर देते हैं। पहला मॉनिटर कर दिया, फिर अपन ने कर दिया माउस, दूसरा, तीसरा आपने कर दिया कीबोर्ड, और चौथा आपने कर दिया जॉयस्टिक। ठीक है, अब ये कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हमने ऐसे बनाए, लिस्ट के रूप में दिखाए। तो ये जब हम इसको सेव करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, आप देखिए इस तरीके से सेव किया, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देगा कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, उसके अंदर आपको लिस्ट में दिखाई देगा मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया OL से। ठीक है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ वेब पेज पे किस तरीके से और लिस्ट बन जाती है। देखिए यहाँ पे गए यहाँ पर इमेज में, देखिए अब आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर लिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, इसी लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट में भी शो कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में इसकी कॉपी कर देते हैं, सेम वैसे फंडा रहेगा, बस यहाँ पर OL की जगह पर जाएगा UL। ठीक है, मैंने इसको गए कॉपी नीचे गया और यहाँ पे मैंने कर दिया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, OL की जगह कर दिया UL अनऑर्डर, मतलब इसमें कोई 1 2 3 का कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो आपको टाइटल में दिखाना है वो लिख दो फ्लावर्स। ठीक है, मैंने पहले लिस्ट सेम वैसे रहेगा, लिस्ट आइटम डाल दीजिए। मैंने डाल दिया रोज। ठीक है, मैंने कर दिया दूसरा लिस्ट में आइटम बना दिया जैस्मिन, मैरीगोल्ड, और चौथा मैंने लगा दिया सनफ्लावर। ठीक है, अब ये मैंने लिस्ट में 4 आइटम बनाए अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे UL लिखा हुआ है तो नीचे भी यहाँ पर अपन UL ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट है, ये मतलब कोई ऑर्डर नहीं रहेगा और इसका टाइटल रहेगा फ्लावर्स। ठीक है, और लिस्ट में क्या क्या आइटम रहेंगे, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसका आउटपुट आपका वेब पेज हमारा जो है वो सेव हो गया। वहाँ पर देखिए इमेज नाम से फाइल थी, वेब पेज हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। इसको रन करेंगे, देखिए ये फ्लावर्स आ गया। अब देखिए ऊपर वाला ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 का ऑर्डर था, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए यहाँ पे सर्कल में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट और ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज पर इमेज डाल सकते हैं और इमेज के साथ क्या क्या आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मान लो ये आपको अच्छा चैनल अच्छा मतलब आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ और इसमें सीखना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा।